नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। महंगाई से राहत पर जिले में हुए संवाददाता सम्मेलन में बोले प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल। कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक को भेजा जेल। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया था गिरफ्तार। महाविद्यालय में आरएसएस की क्लासें लगाना चाहता है व्याख्याताओं का एक ग्रुप विशेष। नौहर के राजकीय एनडीबी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष व सहायक आचार्य के मध्य विवाद से जुड़ा मामला। नहर में गिरे भाइयों का नहीं लगा सुराग। गोताखोर जुटे तलाश में, प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया जाम। खेती मनरेगा के बजट में कटौती का विरोध, घेरेंगे संसद। जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन में तैयारियों पर चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। महंगाई से राहत पर राज्य के सभी 33 जिलों में जिला प्रभारी मंत्री द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस क्रम में जिले के प्रभारी मंत्री आपदा प्रबंधन एवं सहायता, प्रशासनिक सुधार व समन्वय, सांख्यिकी विभाग एवं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ गोविंद राम मंत्री ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की बजट घोषणाओं का विस्तार से बताया। इस अवसर पर माटीकला बोर्ड राज्य मंत्री डुगर राम गैदर, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास का बजट दिया है, पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के जनप्रतिनिधियों ने और जो यहाँ बड़ी बड़ी समस्या थी उनको लगभग सभी को उन्होंने चिन्हित किया है और इस बजट घोषणा में उन्होंने घोषणा की। जैसे अपन सबसे पहले सहकारिता विभाग लें, सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के कपास उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ को पुनः प्रारंभ की घोषणा की है। ये जब भी मैं आता था हमेशा यहाँ के जनप्रतिनिधि स्पिनिंग मिल की जो है हमेशा मांग करते थे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ प्रभारी मंत्री होने के नाते कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया, एमएलए ने लिख के दिया और प्रभारी के नाते मैंने भी उनसे निवेदन किया, तो आज आपके हनुमानगढ़ की बहुत बड़ी जो मांग है वो आपकी पूर्ण होगी। उच्च शिक्षा के संबंध में संग्रिया एवं पल्लू हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा व मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नॉन इंजीनियरिंग शाखा प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया है कि हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। एक हनुमानगढ़ में वेद विद्यालय भी खोला जाएगा। घनियासर एवं बिसरासर नियोग लखी नौहर में हनुमानगढ़ में जिला हनुमानगढ़ में 33 केवी के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। कृषि विभाग के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। राजस्थान सूक्ष्म शिक्षा मिशन के अंतर्गत हनुमानगढ़ में ओवर एक्सप्लॉइटेड भूजल ब्लॉक्स के संपूर्ण रूप में सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि पानी की कमी आ रही है, इसलिए जो ड्रिप सिस्टम से जो है वो भी यहाँ इसको सम्मिलित किया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में पक्का खाला निर्माण के शेष रहे 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में 463 करोड़ की लागत से पक्के खाले बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे खाले बने हुए बहुत समय हो गया। ये 1970 और 75 के आसपास खाले बने थे, तो सभी किसानों की मांग थी और उसके आधार पर यहाँ के विधायकों ने बार बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहले पिछले बजट में आपको पता है कि जो नहरें वितरिका और माइनर हमारे तैयार किए गए और आज इन्होंने खालों की बात उठाई है, तो विशेष रूप से हनुमानगढ़ में 463 करोड़ रुपए लागत से पक्के खाले निर्माण होंगे, ताकि किसानों की एक बहुत बड़ी जो है समस्या दूर होगी। और जो खालों में सीपेज हो जाता था, पानी कम पड़ जाता था,
वो सारा पानी जो है शुद्ध तरीके से उनके तक पहुंच पाएगा। नौर भादरा हनुमानगढ़ के वन क्षेत्रों समीप के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक एक लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। ये वन विभाग के द्वारा, वन विभाग की भूमि होती है जो शहर के पास में, उसके अंदर लव कुश वाटिका, इसमें 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहाँ पार्क तैयार किया जाएगा ताकि शहर के लोगों को, पास के जो लोग हैं चाहे चकवी पड़ते हों, उनको अगर कहीं वॉकिंग करने की जगह नहीं है तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाई जाती है। सारदुल ब्रांच नहर में गिरे बाइक सवार दोनों सगे भाइयों का शनिवार को भी कोई सुराग नहीं लग पाया। शनिवार को भी गोताखोर नहर खंगालते रहे, लेकिन दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चला। इससे पहले शुक्रवार को देर रात तक गोताखोरों ने नहर में उतर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन असफलता हाथ लगी। हालांकि बाइक को रात्रि को ही नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन अमनदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह निवासी बनवाला व उसके भाई हर्षदीप को ढूंढा नहीं जा सका। प्रशासन पर दोनों युवकों को ढूंढने में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए इनके परिजनों व गांव वनवाला के ग्रामीणों ने श्री गंगानगर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर नहर में गिरे दोनों युवकों की तलाश शुरू करवाई। तब आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए और जाम हटाया। इसके बाद उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मौके पर मौजूद अमनदीप सिंह व हर्षदीप के परिजनों का आरोप था कि प्रशासन की ओर से उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। दोनों युवक शुक्रवार देर शाम करीब 7 बजे सारदुल ब्रांच नहर में गिरे थे, लेकिन पुलिस 8 बजे घटनास्थल पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक गोताखोरों ने नहर में तलाशी की। इसके बाद पुलिस सुबह 7 बजे आने का कहकर गोताखोरों सहित वहां से चली गई, लेकिन सुबह 11 बजे तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, न ही गोताखोर भेजे। मजबूरी में उन्हें सड़क जाम करनी पड़ी। तब जाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाकर नहर में तलाश शुरू करवाई। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद एसडीएम डॉक्टर अवी से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। एसडीएम का कहना था कि मृतक के परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन मिलता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की बीमा राशि दिलवाई जाएगी। रात को सूचना मिली थी कि सादुल शहर ब्रांच में जो है 2 व्यक्ति बाइक से गिर गए हैं एक्सीडेंटल। तो रात को एसडीआरएफ टीम और पुलिस की टीम यहाँ पहुँच गई थी। तलाश जारी है दोनों की। अभी कह रहे हैं नहरबंदी है, तो उसमें भी हम इसकी बॉडी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं सभी। सर, इनको कोई मुआवजे का भी प्रावधान है क्या? अभी मैंने पता किया है, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इनको कनक मिल रही है। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो मुआवजे का प्रावधान है, जो राशि बीमा की 5-5 लाख रुपए, वो इनको प्राप्त हो सकती है। कल शाम को बनवाला गांव के 2 बच्चे जो प्लम्बर का कार्य करते हैं, ये जोड़किया की साइड से, नहर की साइड से आ रहे थे मोटरसाइकिल पर। अचानक मोटरसाइकिल फिसलने से वो नहर में जा गिरे। इस बात की एक बेलदार ने बताया। मोटरसाइकिल भी जाके नहर में गिर गया। अभी वहाँ पर ग्रामीण ठंडावाली से, बनवाला से एकत्रित हुए हैं। लाशों की तलाश की जा रही है। मौके पर सीआई साहब, सब इंस्पेक्टर मांगूराम जी, अन्य जाब्ता एसडीएम साहब भी आए थे। एसडीएम साहब से ग्रामीणों ने मांग की है कि जो मृत बच्चे हैं उनके लिए कोई राज्य सरकार से राशि दिलाई जाए। तो उन्होंने बताया कि जन आधार में इनका नाम जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। इस कार से 5-5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से इनको मिल जाएंगे। शेष के लिए भी उन्हें कहा गया, मैं भी राज्य सरकार के स्तर पर बच्चों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करूँगा। हमको सूचना मिली कि बरवाला गांव के 2 लड़के अमनदीप, हर्षदीप सादुल ब्रांच में गिर गए हैं, जिस पर उनकी तलाश अभी जारी है। अभी तक उनकी मोटरसाइकिल मिली है और उनकी अभी एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। गोताखोर आए हुए हैं और आगे जैसे मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ पानी बंद कराने की ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ, पानी अभी कुछ कम किया है और 2 बजे नहर बंद होने की है, तो उसके बाद में और जल्दी से जल्दी उनको तलाश किया जाएगा। सर, सुबह जाम लगा दिया था पुलिस ने, कहते 11 बजे तक यहाँ कोई आया नहीं था। नहीं, पुलिस तो यहीं थी। एसडीआरएफ की टीम थोड़ी लेट हो गई थी, तो रात को 1-2 बजे तक तलाश कर रहे थे, तो वो टीम थोड़ी लेट हो गई थी। इस कारण परिजनों में आक्रोश था। ऐसी कोई
बच्चे आ रहे थे जी, काम से वापस घर जा रहे थे और जाते वक्त बाइक फिसल गई और बाइक नहर के अंदर चली गई। और उसके बाद प्रशासन पुलिस टीम आई थी उनकी लगभग 2 घंटे बाद। आज उन्होंने 10-15 मिनट लगाए, 10-15 मिनट के बाद चले गए, बोले सुबह 7 बजे आएंगे। 7 बजे का बोल के सुबह आज 11 बजे के लगभग आए हैं जी। नौहर के श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गोदारा व सहायक आचार्य सुरेंद्र चौधरी के बीच हुए विवाद को लेकर शनिवार को छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गोदारा के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे एसएफआई के पूर्व प्रदेश महासचिव मंगेश चौधरी ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि नौहर के श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 27 फरवरी को हुई घटना पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को हिलाने वाली घटना है। व्याख्याताओं का एक ग्रुप विशेष महाविद्यालय में आरएसएस की क्लासें लगाना चाहता है। यह आरएसएस की शाखाओं का काम कॉलेज में शुरू करना चाहते हैं। चौधरी ने कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गोदारा ने व्याख्याता के साथ मारपीट नहीं की। अगर मारपीट जैसी बात होती तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती। करीब 3 घंटे तक छात्र संघ अध्यक्ष को बंधक बनाए रखा। इसका बाकायदा उनके पास वीडियो है। मैं राजकीय महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। राजकीय महाविद्यालय में जो 27 तारीख को जो घटना हुई, ये पूरे प्रदेश के विद्यार्थी को हिलाने वाली घटना। इस प्रकार की कार्रवाई हम भी लंबे टाइम तक विद्यार्थी रहे। हमने उसी महाविद्यालय से BA किए, MA किए, MA किए। जिस प्रकार की घटना 27 तारीख को लेक्चर्स के द्वारा देखने को मिली, ये जो पूरा जो एक ग्रुप है जो एक विचारधारा से संबंधित है, आरएसएस की क्लासें लगाना चाहते हैं महाविद्यालय में, संघ की शाखाओं का काम शुरू करना चाहते। तो जब दो विचारधाराएं आपस में टकराएगी तो इस प्रकार की घटनाएं होना स्वाभाविक बात है। हालांकि अध्यक्ष ने, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है, अध्यक्ष ने कोई मारपीट नहीं की, लेकिन पूरे लेक्चरर्स के ग्रुप ने, एक पूरे ग्रुप ने पहले प्लानिंग किया कि हमें इस प्रकार से अध्यक्ष को टारगेटिंग करना है और जो हमारा जो है, जो अपने छात्र संघ SFI, उसको बदनाम करने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। और शायद आपने देखा भी कोई भी घटना एक मामले में एक कार्रवाई होती है। पुलिस ने एक 18 साल के छोटे से बच्चे के ऊपर 3 PDP एक्ट के तहत कागज फाड़ने के मामले में, राजकार्य में बाधा, इस प्रकार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक मामले में कार्रवाई उठी, लेकिन उसी दिन शाम को बगैर नोटिस, बगैर कुछ किए हुए RSS के बड़े लोगों के निर्देशन में तुरंत उसको शाम को उसकी TC काट दी, उसका वो अपने क्या है कि CC काट दी, उसका जो अपने है परीक्षा फार्म उसको रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार की कार्रवाई राजस्थान पूरे प्रदेश में किसी भी राजकीय महाविद्यालय में किसी भी छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ इस प्रकार की कार्रवाई आज तक कभी हुई नहीं है। जिस प्रकार से दबेस्तापूर्ण कार्रवाई करने के बाद में, मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद भी, जिस प्रकार से लेक्चर्स ने पिछले 5-7 दिन से जिस प्रकार का जो अपने जो कर रखा है, तांडव कर रखा है, वो देखने लायक है। कि आप देख रहे हैं कि उनका सब कुछ, उनकी मांगें पूरी हो गई, उसके बावजूद भी वो पिछले 7 दिन से क्लासें नहीं लगा रहे, हड़ताल कर रखी है, धरना दे करके बैठे हैं। और शिक्षक संघ जो रूंगटा राष्ट्रीय है, जो कि RSS का संगठन है, वो संगठन पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले को तूल दे रहा है। दूसरी तरफ SFI के विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन रद्द हो, झूठी जो FIR हुई है उसको वापस लिया जाए। और लेक्चर्स ने जिस प्रकार से एक गुंडे के तरीके से 3 घंटे तक अध्यक्ष को बंधक बना करके रखा, उनके खिलाफ भी FIR है पद के दुरुपयोग की, उसमें भी कार्रवाई हो। और जिन लेक्चर्स ने ऐसा किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। और विभागीय कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लेक्चर्स को टारगेटिंग करना चाहिए जो लोग शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर एक जो लोगों को लड़ाने वाली ताकत, RSS की विचारधारा को अगर महाविद्यालय में फैलाना चाहते हैं, राजनीति करनी है, तो आप अपनी पोस्ट छोड़िए, आप अपने पद से त्याग किए। आपको जिस विचारधारा के साथ रहना है आप रहिए, आप लोकतंत्र में छूट है। लेकिन आप किसी पद पर रहते हुए सरकार के आप जो सेवक हैं, उस दौर में आप अगर कॉलेज में पॉलिटिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। राहुल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय नौहर। 27 फरवरी को मैं महाविद्यालय के अंदर ज्योग्राफी के लेक्चरर सुरेंद्र जी चौधरी के पास अपनी ज्योग्राफी की फाइल चेक करवाने के लिए गया था। उन्होंने फाइल चेक करने से मेरे को मना कर दिया था। उसके बाद में मैं उनसे बार बार अपील करता रहा कि सर ये फाइल चेक कर दीजिए मेरी। फिर उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की और मेरे को धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉलेज के अंदर 3 घंटे तक बंधक बना के रखा और मेरे को कॉलेज से निलंबित कर दिया।
और मेरे अध्यक्ष पद को भी समाप्त कर दिया और मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। बार संघ की ओर से शनिवार को अधिवक्ता चैम्बर्स में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश धनपति माली, न्यायाधीश राजेश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपा शर्मा, महेश्वरी बरोड़ सहित अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के अलावा विजेंद्र शर्मा, चंद्र स्वामी, मनोज शर्मा, राहुल शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों के साथ अधिवक्ता साथियों के गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम था, उसमें सभी न्यायिक अधिकारी पधारे थे और सारे एडवोकेट्स थे। और मैं इस अवसर पर ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह का प्रेम, सौहार्द और अपनत्व इस त्यौहार के मौके पे होता है उस तरह का व्यवहार हमेशा रहना चाहिए, ताकि समाज में प्रेम बढ़े, कटुता खत्म हो, अच्छा संदेश जाए। बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा होली का स्नेह मिलन का आयोजित किया गया है और सभी अधिवक्ताओं ने यहाँ जो एडवोकेट्स के जो चैम्बर्स है उसमें आपस में मिलकर रंग गुलाल लगाया है, मिठाइयाँ खा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। सभी के लिए सौहार्द है, सभी एक दूसरे के गिले शिकवे भूल के सब अपने त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। आज सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा है, होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम। इसमें सभी अधिवक्ता ने एक दूसरे को गुलाल की होली खिलाई तथा अधिकारीगण भी यहाँ पे आए, तो सभी को यहाँ प्रेम और सौंदर्य, सभी साथ प्रेम बनाए रखने का, प्रेम भावना का संदेश दिया और सभी मिलजुल कर रहे हैं अधिवक्ता बंधु, ये संदेश यहाँ दिया जा रहा है। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में शनिवार को अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन व भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र का जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन आयोजित हुआ। इसमें 5 अप्रैल को दिल्ली में निकाले जाने वाली मजदूर किसान संघर्ष रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने मेहनतकश किसान मजदूरों व खेत मजदूरों की एकता को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि एकता से ही अपनी मांगों को पूरा करवाया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल तक चले ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के साथ समझौता किया था, लेकिन उस समझौते को आज तक केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया है। आज अखिल भारतीय किसान सभा, CITU और खेत मजदूर यूनियन का एक संयुक्त कन्वेंशन हनुमानगढ़ में हो रहा है। इसके पीछे का मकसद पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेहनतकश कमेरे जो मेहनत करके खाते हैं, वो किसान हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, उसकी एकता को मजबूत करना और उस एकता के आधार पर किसान मजदूर और खेत मजदूर की जो मांगे हैं, जैसा आपने देखा ऐतिहासिक किसान आंदोलन का जो समझौता हुआ, उसको आज तक केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया
इसलिए एमएसपी की गारंटी देने, मजदूर विरोधी चारों श्रम कोड वापस लेने, इस बजट में खेती और मनरेगा में जो कटौती करके किसान और खेत मजदूर पे जो हमला किया है उसको वापस लेने की मांग को लेकर के 5 अप्रैल को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को किसान सभा CITU और खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में घेरा जाएगा। उसकी तैयारी के लिए ये कन्वेंशन रखी गई है। फैक्ट्री मालिक से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने शनिवार को जेल भिजवा दिया। क्षेत्रीय उप निदेशक सुभाष सहरण पुत्र राजाराम जाट निवासी कृषि मंडी क्वार्टर रावतसर को शनिवार को श्रीगंगानगर स्थित ACB कोर्ट में पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज का वार्षिकोत्सव शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने गायन, नृत्य, लघु नाटक व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कॉलेज प्रबंध समिति डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्रशासक परमानंद सैनी, प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारी, उप प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, वाइस चेयरमैन रौनक विजय व B.Ed कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संतोष चौधरी ने मानव जीवन में सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि इनसे हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। एक कार्यक्रम की प्रस्तुति से पहले प्लानिंग होती है, फिर कलाकारों का चयन होता है। इसके बाद आपसी सामंजस्य से जब कलाकार प्रदर्शन के दौरान एकजुटता दिखाते हैं तो उसी आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। या ब्रह्मा चयुत शंकर, या ब्रह्मा चयुत शंकर। ना खरो बदामी जी रंग मार दी उम्र मिटे झंडा, हर घर में है लोहे का बंदा। जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नाम बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। महाविद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। हर वर्ष के भांति हमारे महाविद्यालय में आज एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राएं काफी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन के अंदर कॉलेज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। पढ़ाई के साथ साथ चाहे कल्चर प्रोग्राम हो, चाहे हमारे महाविद्यालय में आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक्टिविटीज का आयोजन किया गया था, उसमें आप सभी ने भाग लिया। आज जो विजेता छात्र छात्राएं उनका सम्मान किया जाएगा। मैं सभी छात्र छात्राओं से यही आह्वान करना चाहूंगा कि आप के मन में कॉलेज के बाद आपके मन में एक सपना होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। चाहे IAS हो, IPS हो, कोई भी सरकारी नौकरी अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो मुझे पूर्ण आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस पद पर जरूर विराजमान होंगे। हमारा विद्यालय आज हनुमानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान रखता है।
ये सब कुछ संभव जो हुआ है, जो भी हमने कम समय में जो तरक्की की है, उसका श्रेय मैं हमारे महाविद्यालय के सभी स्टाफ और आप सभी को देना चाहूंगा कि आप सभी के मेहनत से ही महाविद्यालय आगे बढ़ता है। आज हमारे बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के अंदर एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के डांस कार्यक्रम रखे गए हैं जो अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे यहाँ गणेश वंदना हुई और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महाविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 2023 मनाया जा रहा है। इस वार्षिकोत्सव में वो विद्यार्थी जिन्होंने शिक्षा के अंदर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है और खेल जगत के अंदर भी महाविद्यालय के लिए जिन्होंने विभिन्न पदक अर्जित किए हैं, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम भी रखा गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की अभिनव पहल पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ की ओर से स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित करीब 100 एसएमसी सदस्यों व 4 एसडीएमसी को शनिवार को जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया गया। एसएमसी व एसडीएमसी के दल की 2 बस को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जारीवाल एवं सहायक परियोजना समन्वयक पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल प्रोजेक्ट ऑफिसर किरण यादव के नेतृत्व में श्री गंगानगर के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की एसएमसी के साथ अंध विद्यालय का अवलोकन करेगा। इस योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली जिले की 3 एसडीएमसी और एसएमसी का चयन कर पूर्व में सम्मानित किया गया था। जो सर्वोत्तम कार्य करती है एसडीएमसी और एसएमसी, उनके लिए जो है वो सरकार ने जो है वो विजिट जो है निर्धारित की है। तो अपने ज़िले में जो है वो 6 एसडीएमसी जो है वो सिलेक्ट की गई है जो अपने विद्यालय में सर्वोत्तम कार्य कर रही है। उनमें से 4 एसडीएमसी को जो है वो अपने निकटवर्ती जिला गंगानगर के लिए जो है वो एक्सपोजर विजिट जो है करवाई जा रही है, ताकि वहाँ जो है उस एरिया में जो अच्छी एसडीएमसी है उनसे मिले, उनसे बात करें और वो अच्छी बातें जो अपने विद्यालय में ला करके जो है इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो है वो राज्य सरकार की योजना है जिसकी हम जो है ये कार्य करें। राजस्थान सरकार की तरफ से अब की बार एक नवाचार किया गया है कि हमारे विद्यालयों के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी हैं एसएमसी और एसडीएमसी, उनके सभी सदस्यों को अन्य जिलों की अच्छी से अच्छी एसएमसी और एसडीएमसी वाले जो विद्यालय हैं वहाँ का एक भ्रमण करवाया जाए। वहाँ जा कर के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, देखेंगे कि वहाँ कितना अच्छा कार्य हुआ है या आगे हम आकर के हमारे ज़िले में हमारे विद्यालयों के अंदर क्या क्या नवाचार कर सकते हैं। इसी स्कीम के अंतर्गत हमारे हनुमानगढ़ से 4 एसडीएमसी और एसएमसी दोनों का चयन जो है भ्रमण के लिए किया गया है, जिसके अंदर एक पीर कावड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक महात्मा गांधी संग्रिया स्कूल, फतेहगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बिसरासर जो सुदूर हमारे रावसर ब्लॉक का है, वहाँ बहुत अच्छा कार्य है। इन चारों को आज हम श्री गंगानगर भ्रमण के लिए भेज रहे हैं ताकि ये वहाँ से जो अच्छा कार्य हुआ है उसको देख करके अपने विद्यालयों के अंदर लागू कर सकें। जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में 7 मार्च को होली महोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में शनिवार को जंक्शन की नई धान मंडी में गौशाला अध्यक्ष इंद्र हिसारिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली महोत्सव कार्यक्रम के लिए सदस्यों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि बैठक में सभी सदस्यों की ओर से निर्णय लिया गया है कि होली महोत्सव 7 मार्च को मनाया जाएगा। इसके तहत सुबह 9 से गौशाला प्रांगण में पारिवारिक माहौल के बीच होली महोत्सव मनाया जाएगा। आज इंद्र कुमार हिसारिया जी की दुकान पे प्रभात फेरी, हनुमानगढ़ जंक्शन एवं श्री गौशाला सेवा समिति की संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि होली का जो त्यौहार है वो 7 तारीख को मनाया जाएगा और ये गौशाला में प्रोग्राम रखा गया है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। विगत 8 वर्षों से गौशाला प्रांगण में होली का आयोजन किया जा रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी वृंदावन से कलाकार आएंगे और कड़ी कचौरी और
और अल्पहार और बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं और प्रोग्राम। इस बार 7 और 8 का जो शहर में संशय था उसके मद्देनज़र भी हमने चर्चा की। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आए तो उन्होंने भी एक मत से कहा भी हनुमानगढ़ की होली सभी 7 तारीख को मंगलवार को ही मनाई जाएगी और गौशाला प्रांगण में प्रातः 9 बजे से होली प्रारंभ हो जाएगी और हरी इच्छा तक जैसे भी उसका प्रभु की इच्छा है उसका आयोजन चलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।